गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब। तो आज हमारी हिंदी की क्लास है। तो हम क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करते हैं। लास्ट टाइम समय का मूल्य वाली कहानी है वो हमने अच्छे से रीड कर की। तो आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है। तो एक बार वर्ड मीनिंग इसका जान लेते हैं एक बार। तो क्या है ये शब्द ज्ञान। तो सदा मतलब हमेशा, एकत्रित मतलब जमा, प्रथम पहला, विश्वास भरोसा, मस्तिष्क दिमाग, अपमान बेइज्जती, सर्वश्रेष्ठ सबसे बढ़िया, परिमाण नतीजा, पुरस्कार इनाम, प्रतियोगिता मुकाबला, प्रतियोगी मुकाबला करने वाला, प्रसिद्ध मशहूर। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आर्नेस ने क्या लापरवाही बरती। तो क्या करा था आर्नेस ने समय पर कहानी ना लिखकर लापरवाही बरती। कि क्या हमने कहानी में पढ़ा था कि उसको टाइम दिया गया था और उस टाइम पर उसने कहानी लिखी नहीं और लास्ट के 2 दिन में उसने कहानी लिखनी शुरू करी। तो उसने समय का पालन नहीं किया। आर्नेस का चेहरा पीला क्यों पड़ गया था, क्योंकि उसे पुरस्कार नहीं मिला। ठीक है। आगे क्या है, आगे चलकर आर्नेस को कौन सा पुरस्कार मिला। तो कौन सा पुरस्कार मिला किसको, नोबेल पुरस्कार। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आंसर लास्ट में डिस्कस करते हैं। तो पहले ये एमसीक्यू कर लेते हैं। बड़ी बहन ने आर्नेस को किसका महत्व बताया, समय का, पढ़ाई का, पल का या पुरस्कार का। तो आंसर क्या है, समय का। किससे शिक्षा लेने को कहा गया है, सफलता से, असफलता से, प्रशंसा से या आलस्य से। तो किससे शिक्षा लेने को कहा गया है, असफलता से। कि मतलब कभी भी हमें असफलता हो तो उसे निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे सीख लेनी चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम हम और अच्छे से कर पाए। आर्नेस की आंखें किसने खोली। तो इसका आंसर क्या होगा, बड़ी बहन की सीख ने, बहन के प्यार ने, असफलता ने या पुरस्कार ना मिलने से। तो आर्नेस की आंखें कैसे खुली थी, जब बड़ी बहन ने उसे सीख दी। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, का। जब बड़ी बहन ने उसको सिखाया तब जाके उसको समय की वैल्यू का पता लगा। अब क्या आगे, अर्नेस्ट हेमिंग्वे आगे चलकर क्या बने, विश्व प्रसिद्ध लेखक, सेकंड ऑप्शन है कवि, महान व्यक्ति या राजनेता। तो आगे जाकर क्या बने वो, विश्व प्रसिद्ध लेखक, मतलब पूरे विश्व में फेमस लेखक वो बने। अगला क्या है, अर्नेस्ट को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनको कौन सा पुरस्कार मिला, नोबेल पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार, शांति पुरस्कार और लेखक पुरस्कार। तो कौन सा पुरस्कार मिला उन्हें, नोबेल पुरस्कार। ठीक है। कारण बताइए, निर्णायक का फैसला सुनकर अर्नेस्ट को क्यों धक्का लगा, क्यों। तो क्या बोला गया इसमें, जब जब रिजल्ट मिला था अर्नेस्ट को कि कौन कौन उस प्रतियोगिता का विनर है, तो वो सुनकर अर्नेस्ट को क्यों धक्का लगा, तो उसका हमें रीज़न बताना है। तो क्या बोला गया है, इसका आंसर क्या होगा, अर्नेस्ट पुरस्कार पर अपना हक समझता था, निर्णय इसके विपरीत था। मतलब जो अर्नेस्ट था उसको लग रहा था कि विनर कौन होगा वही होगा, पुरस्कार उसी को मिलेगा। लेकिन क्या हुआ, जो निर्णय आया था, जो रिजल्ट आया था वो कैसा था, उल्टा निकला। उसको नहीं मिला, किसी और बच्चे को पुरस्कार मिल गया। अगला क्वेश्चन है, अर्नेस्ट चुपचाप अपने घर की ओर चला गया, क्यों। क्यों चला गया अपने घर, जब उसका रिजल्ट सामने आया तो चुपचाप बिना किसी से बोले घर क्यों चला गया था। क्योंकि स्वयं को अपमानित अनुभव करके उसने ऐसा करना ही उचित समझा। मतलब
वो उसको लगा कि उसका अपमान किया गया है, तो ये समझकर वहाँ से वो चला गया। तो उसको और कुछ और कुछ समझ में नहीं आया, तो वो वहीं से घर चला गया। अगला क्वेश्चन है, आर्नेस की बड़ी बहन उसे देखकर सब कुछ समझ गई, कैसे? तो जब वो घर पे आएगा, घर पे उसको कौन मिला? क्या उसकी बड़ी बहन मिली थी। तो उसकी बड़ी बहन कैसे समझ गई? तो वह आर्नेस का पीला चेहरा देखकर आर्नेस की असफलता की बात को समझ गई। मतलब जब वो घर पे आया तो उसका चेहरा कैसा था? निराश था वो, और चेहरा पीला हो गया था उसका। तो उसकी बहन समझ गई कि इसको असफलता मिली है, मतलब इसको पुरस्कार नहीं मिला। लास्ट क्वेश्चन है, आर्नेस को अपनी भूल समझ में आ गई, वह भूल क्या थी? तो लास्ट में क्या उसको समझ में आ गया आर्नेस को? आर्नेस ने समय का मूल्य नहीं समझा था, उसने काम सही समय पर नहीं किया था। तो उसको क्या भूल समझ में आई? कि उसने काम समय पर नहीं किया, जिसकी वजह से क्या हुआ? उसको असफलता मिली। उसने समय की वैल्यू नहीं रखी। अब क्या है? मूल्य परक प्रश्न, मतलब मूल्य बेस आपके सामने प्रश्न है। अब क्या है इसमें? सबसे पहले इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? ये हमने पूरा चैप्टर किसके ऊपर पढ़ा था? हमने समय के ऊपर पढ़ा था कि हमें समय का पालन करना चाहिए। अगर तुम समय का पालन नहीं करोगे तो समय हमारा पालन नहीं करेगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? इस पाठ से समय की कद्र करने की शिक्षा मिलती है। ठीक है, कि हमें समय का पालन करना चाहिए और समय से सारे काम पूरे कर लेना चाहिए। अगर तुम लास्ट डे की वजह से बैठे रहोगे तो तुम्हें असफलता मिलेगी। तो समय पर ही पूरा काम अपना कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, आप समय का क्या महत्व समझते हो? हमारी तरफ से समय का महत्व क्या है? हम समय का बहुत महत्व समझते हैं, इसी से कार्य में सफलता मिलती है। तो अगर हम समय का महत्व समझेंगे तो उससे क्या होगा? हमें सफलता मिलेगी। अगर हम समय का पालन नहीं करेंगे तो हमें असफलता मिलेगी। अब क्या है आपकी सोच? समय पर काम ना करने से क्या हानि होती है? तो क्या बोला गया इसमें? अगर तुम समय पर काम नहीं करोगे क्या होगा? तुम्हें असफलता मिलेगी, वो काम ढंग से आपसे हो नहीं पाएगा, है ना? तुम परेशान रहोगे फिर अगर समय पर काम नहीं होगा। आगे भाषा की बात। तो फर्स्ट क्या है? का वचन बदलिए। एक वचन मतलब एक, बहुवचन मतलब बहुत सारे। तो किसका बहुवचन बताना है हमें? विद्यार्थी। तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? विद्यार्थियों, मतलब बहुत सारे विद्यार्थी। अगला है तैयारी। तैयारी, तो फिर तैयारियाँ। कहानी, कहानियाँ। लेखक, लेखकों। पुरस्कार, पुरस्कारों। ठीक है, ये हमारा हो गया बहुवचन। अब आगे क्या बोला गया है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब क्या बोला गया है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? किसी भी जगह का नाम, किसी भी इंसान का नाम, किसी भी वस्तु का नाम, ये सब क्या कहलाता है? संज्ञा। अब उसमें क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे अर्नेस्ट। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? जब किसी भी चीज़ का हम नाम बोल देते हैं उसी को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि ताजमहल हो गया, किसी का नाम हो गया, जैसे अपना ही नाम हो गया, वो सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, किसी पुस्तक का नाम हो गया, किसी लड़की का नाम हो गया, किसी जगह का नाम हो गया, तो वो सब किस में आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो हमें कोई भी 6 संज्ञा आपको लिखने हैं।
तो सबसे पहले क्या होगा, लाल किला। लाल किला नाम है तो वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अगला क्या है, गिल्ली। गिल्ली जगह का नाम है। आर्नेस्ट, आर्नेस्ट किसी इंसान का नाम है। मनमोहन सिंह, वो भी किसी का नाम है। रामायण एक ये पुस्तक का नाम है। नीलम, नीलम एक लड़की का नाम है। ठीक है, ये सब हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए। अब क्या है, नए शब्द बनाइए। तो पहला हमें करके दे रखा है, आसान का क्या हो गया, आसानी। अब दूर का क्या हो जाएगा, दूरी। कठिन का क्या हो जाएगा, कठिनाई। ठीक है, अब ऐसे ही सम्मान का सम्मानित, अपमान का अपमानित, एकत्र का एकत्रित। ठीक है, अब क्या है, विशेषण। जो शब्द किसी की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अब विशेषण क्या होता है कि किसी भी चीज़ की जो हम विशेषता बता रहे हो उसको हम विशेषण बोलते हैं। जैसे कि मैंने बोला काली बिल्ली। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, काली बिल्ली है। अब बिल्ली कैसी है, वो काली है ना। तो इसमें किसके बारे में बताया जाएगा, बिल्ली कैसी है, वो काली है। तो काली क्या हो गया, विशेषण। ठीक है, जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं, अच्छी लड़की। वो लड़की कैसी है, वो लड़की अच्छी है। तो उसकी क्या लड़की की क्या विशेषता बताई जा रही है कि लड़की कैसी है, वो अच्छी है। तो अच्छी क्या हुआ, हमारा विशेषण। ठीक है, जैसे उन्होंने एग्जांपल किया था, कुशल बालक। वो बालक कैसा है, कुशल है, अच्छा है वो, है ना। तो इसके बालक के बारे में बताया जा रहा है कि बालक कैसा है, कुशल है। तो इसमें विशेषण क्या हुआ, कुशल। सही विशेषण छाट कर लिखो। हमें ऊपर ब्रैकेट में दे रखे विशेषण, जैसे कि अच्छी, एक, प्रथम और पीला। ठीक है, हमें इसको नीचे फिल करना है। तो कहानी, कहानी कैसी होती है, अच्छी। पुरस्कार, पुरस्कार एक नहीं बोलते हम क्या बोलते हैं, प्रथम पुरस्कार। मतलब फर्स्ट आए, मतलब पुरस्कार में हमें प्रथम स्थान से सम्मानित किया गया। अगला क्या है, चेहरा। कैसा चेहरा, पीला चेहरा। महीना, तो उसके आगे क्या आ जाएगा, एक। तो एक महीना। तो जो भी हमने सारे शब्द लिखे हुए, अच्छी, पीला, प्रथम, एक, ये सब क्या है, ये सब विशेषण हैं, क्योंकि ये किसी की विशेषता बता रहे हैं कि वो चीज़ कैसी है। अब क्या है, वाक्य बनाइए। तो हमें वहाँ पे अब वाक्य बनाना है। तो पहला क्या है, पुरस्कार। तो पुरस्कार मतलब प्राइज। तो क्या वाक्य बन सके इसका, आज स्कूल में पुरस्कार मिलेगा। आप अपने हिसाब से भी कोई अच्छा सा सेंटेंस आप फ्रेम करके लिख सकते हो। ठीक है, अगला क्या है, घोषणा। घोषणा मतलब किसी चीज़ के बारे में बताना, कि खेल प्रतियोगिता की घोषणा आज की जाएगी। तो क्या बोला गया है कि आज खेल प्रतियोगिता की जो रिजल्ट होगा वो आज दिया जाएगा। ठीक है, अब क्या, लोकप्रिय। तो क्रिकेट भारत में लोकप्रिय खेल है। लोकप्रिय मतलब कि फेमस, पॉपुलर। तो क्रिकेट भारत में लोकप्रिय खेल है। अब क्या है, लेखक। लेखक क्या हो जाएगा, आज मैं एक लेखक से मिला। तो आज मैं किससे मिला, एक लेखक से मिला। ठीक है, तो वो आपका एक्सरसाइज पूरी होगी। अब क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर्नेस्ट कैसा विद्यार्थी था। आर्नेस्ट तेज बुद्धि वाला विद्यार्थी था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, स्कूल में कौन सी प्रतियोगिता आयोजित की गई। तो उसका उत्तर क्या हुआ, स्कूल में कहानी लिखने की प्रतियोगिता आयोजित की गई। ठीक है, मतलब कहानी लिखने की प्रतियोगिता रखी गई थी स्कूल में। प्रश्न 3, कहानी लेखक में पुरस्कार जीतने की आशा किसके बारे में थी और क्यों। तो सबने क्या सोचा था कि कहानी लेखक में किसको पुरस्कार मिलेगा और क्यों। तो यहाँ पे है आर्नेस्ट की, क्योंकि कहानी लिखना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। तो यहाँ पे सबको लग रहा था कि कौन जीतेगा, आर्नेस्ट
जीतेगा। लेकिन क्यों ऐसा क्यों लगा सबको? क्योंकि कहानी लिखने में उसको उसका एक मतलब वो अच्छा लिख लेता था कहानी। अब क्या, सर्वश्रेष्ठ कहानी की घोषणा पर सभी हैरान क्यों रह गए? कहानी की घोषणा की गई कि कौन विनर है, तो सब हैरान क्यों हो गए? तो सर्वश्रेष्ठ कहानी लिखने का पुरस्कार आर्नेस्ट को ना मिलकर किसी अन्य छात्र को मिला था। तो क्या हुआ, आर्नेस्ट को पुरस्कार नहीं मिला बल्कि किसी और छात्र को पुरस्कार मिला। प्रश्न 5 क्या है? बड़ी बहन ने आर्नेस्ट को क्या समझाया? तो बड़ी बहन ने उसको क्या समझाया कि तुमने समय की कद्र नहीं की, जो समय की कद्र नहीं करता समय भी उसकी कद्र नहीं करता। तो उसकी बहन ने क्या बोला कि तुमने अपने समय का पालन नहीं किया, और कोई भी इंसान जो अपने समय का पालन नहीं करता तो समय उसका पालन नहीं करता, उसकी इज्जत नहीं करता। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, बड़ी बहन की सीख का आर्नेस्ट पर क्या प्रभाव पड़ा? तो बड़ी बहन ने उसको समझाया कि उस पर आर्नेस्ट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। आर्नेस्ट ने अपनी भूल को समझ लिया, उसने समय का मूल्य समझा, आगे चलकर वह एक लोकप्रिय लेखक बना। तो उसकी बहन ने जब उसको समझाया तो क्या हुआ, उसको समय की वैल्यू का पता लगा, और जिसकी वजह से क्या हुआ, वो आगे चलकर एक पॉपुलर, एक लोकप्रिय लेखक बन गया। ठीक है, तो आपको क्या काम करना है, बुक का सारा काम करना है, क्वेश्चन आंसर का कॉपी में करने हैं। ठीक है, कल मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, अपना ध्यान रखिएगा। तो थैंक यू।